और अब विनम्र निवेदन है मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया अपना उद्बोधन प्रस्तुत कर हम सबको अनुग्रहित करने की कृपा करें। धन्यवाद। आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है। बाबा विश्वनाथ की पावन धरती पर आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई और विजयादशमी की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ये काशी का सौभाग्य है कि 2014 और 2019 में काशी ने इस देश को एक प्रतिनिधि दिया और आज आपके सांसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन सेवा के 20 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ जी से और मां गंगा से हम सब प्रार्थना करें कि उनके यशस्वी नेतृत्व में यह देश नित नई ऊंचाइयों को छूता हुआ भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने में सफल हों, वे स्वस्थ और दीर्घायु हों। इस अवसर पर दिव्यांग जनों के T20 मैच के आज के इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के मंत्री सनील राजभर जी, प्रदेश सरकार में पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग के मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी, पैरा ओलंपियन और पद्म श्री से सम्मानित श्रीमती दीपा मलिक जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी, जनाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं T20 के पुरस्कार विजेता सभी दिव्यांगजन खिलाड़ियों को मंच पर देख करके, उनके उत्साह को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही थी। मैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता और उपविजेता टीम के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने अपनी दिव्यांगता को अपने खेल के सामने कहीं बाधा नहीं बनने दी और अपने आप को साबित करके दिखा दिया है कि नहीं, व्यक्ति के अंदर अगर जज्बा हो, हौसला हो तो बड़ी से बड़ी मुकाम को हासिल कर सकता है। आज जब काशी में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में हम सब एकत्र हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच पूरे देश ने सेवा समर्पण का एक कार्यक्रम आयोजित किया था और जन सेवा के प्रधानमंत्री मोदी जी के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे। उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है, जहां पर हम दिव्यांग जनों की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को, जिसमें देश की कई टीमों ने भाग लिया
और यहां पर उन्होंने क्रिकेट के माध्यम से अपने उत्साह और अपने उमंग को सबके सामने प्रस्तुत किया है। आज इस अवसर पर मैं प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को, टीमों को हृदय से अभिनंदन देता हूं। जिन लोगों ने यहां पर पुरस्कार प्राप्त किया है, उन सभी को भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में आप सब जानते हैं कि पैरा ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, और वहां पर 54 खिलाड़ियों ने भारत की ओर से प्रतिभाग किया था। और आप आश्चर्य करेंगे, 18 मेडल प्राप्त किया था भारतीय हमारे दिव्यांग जन खिलाड़ियों ने, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। मुझे लगता है किसी भी ओलंपिक में सर्वाधिक संख्या है ये, और इसके लिए मैंने प्रदेश सरकार में कहा है कि इन सभी खिलाड़ियों को हम लोग अच्छी धनराशि देने वाले एक बड़ा समारोह हम करने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी भारत के खिलाड़ियों ने पुरस्कार प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक जीते हैं, इन सभी को हम लोग बुला करके इनका सम्मान करने वाले हैं। और उन खिलाड़ियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, उनके योगदान के लिए उनको सम्मान भी उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। भाइयों बहनों, दिव्यांग जनों को शासन की सुविधाएं प्राप्त हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द दिया। आपने देखा होगा विगत 7 वर्ष के अंदर देश के अंदर दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के अनेक कार्यक्रम आगे बढ़े, और कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के जो कार्यक्रम, जो कैंप जनपद स्तर पर अलग अलग राज्यों के अंदर लगे, मुझे लगता है आजादी के बाद इतने बड़े व्यापक पैमाने पर कभी नहीं लगा। उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में 10 लाख से अधिक दिव्यांग जनों को पेंशन देने का कार्य कर रही है, और हमने तो पेंशन की राशि बढ़ाने का भी कार्य किया था कि उनको ये सुविधा मिलनी ही चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। दिव्यांग जनों के शादी ब्याह के लिए भी सरकार सहयोग करती है, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहित करती है। सर्विस में भी हम लोगों ने उसकी कैटेगरी को बढ़ा करके अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें सेवा का अवसर प्राप्त हो, क्योंकि उनमें अद्भुत प्रतिभा है। वे अपनी प्रतिभा के माध्यम से देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन समाज का सहयोग और समाज की संवेदना उनके साथ रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यह मानवीय सेवा का, ईश्वरीय सेवा का एक उत्तम उदाहरण हो सकता है, अगर हम दिव्यांग जनों के साथ अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए उनके साथ खड़े होते हैं। आज के इस अवसर पर मैं विभाग के मंत्री सनील राजभर को धन्यवाद दूंगा कि T20 टूर्नामेंट के माध्यम से उन्होंने इन दिव्यांग जन खिलाड़ियों को यहां पर प्रोत्साहित किया है, और वह खेल विभाग के साथ मिलकर के पैरा ओलंपिक में भारत के जो भी खिलाड़ी पुरस्कार प्राप्त किए हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी दिव्यांग जन खिलाड़ी उसमें प्रतिभाग किए हैं, उनके सम्मान के लिए विशेष आयोजन की तैयारी करें। एक बड़ा आयोजन हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं इस पूरे आयोजन के प्रति आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और यहां पर आज हम लोग जब काशी में हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के जन सेवा के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में। जन सेवा के
ये 20 वर्ष भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाले, एक नए भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले, भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती के साथ स्थापित करने वाले और भारत को सर्वांगीण विकास के मार्ग पर ले जाने वाले 20 वर्ष हैं। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व इस देश को लंबे समय तक प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आप सभी को, पूरे काशी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ओजस्वी उद्बोधन के बाद निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया योजनाओं के बारे में हम सबको अवगत कराया, साथ ही पैरा ओलंपिक में विजयी होने वाले खिलाड़ियों के आदर सम्मान के प्रति जो उनके